हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट आई मिस्ड माई एग्ज़ाम, एन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्चुअली आई हैड अप्लाइड फॉर द पावर ग्रिड जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, तो जिसका एग्ज़ाम जो है ना वो 1 जुलाई को आया था। एक्चुअली आई लिव इन कोलकाता and there was no vacancy in the Kolkata region, so that's why I had applied for the Orissa region. Okay, so I had two options. Either I can opt for either I could opt for the Rourkela center or Bhubaneswar center. So Rourkela जो था ना वो नियर बाय पड़ रहा था मेरा, आई थिंक 450 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेट, तो आई डिसाइडेड टू ऑप्ट राउरकेला सेंटर। जो मेरा एग्ज़ाम का टाइमिंग था वो शाम 5 बजे से था, 5 से 7 एग्ज़ाम होना था, और जो गेट क्लोजर का टाइम था ना वो 4:30 था। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं 30 को ही वहाँ पे जाके स्टे कर सकता था, या फिर 1 जुलाई को ही जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मैं जा सकता था। तो मैंने ट्रेन जब देखा ना तो मेरे को एक ट्रेन दिखा 6, जिसका टाइमिंग जो था ना, डिपार्चर टाइमिंग था 6:30 AM को, एंड वो ट्रेन का जो वहाँ पे पहुँचने का टाइम था ना वो 12:50 था। तो मेरे को ये ट्रेन सही लगा क्योंकि टाइमिंग अप्रॉक्सीमेटली मैच कर रही थी। तो मैंने ये सोचा चलो यदि ट्रेन लेट भी होती है ना, लाइक 1-2 घंटा भी लेट होती है, तो मैं वहाँ पे टाइम से पहुँच जाऊँगा। लेकिन होता क्या है ना कि 6:30 जस्ट बिफोर 3 आवर्स ऑफ द डिपार्चर आई रिसीव्ड अ नोटिफिकेशन। एक्चुअली मैं सोया हुआ था, मैंने अलार्म सेट करा था 5 बजे का, सो डैट मैं स्टेशन पे पहुँच सकूँ, जल्दी उठ सकूँ। तो जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा मेरे को एक मैसेज आया था जिसमें ये लिखा था कि आपका ट्रेन जो है ना वो रिशेड्यूल हो चुका है, योर ट्रेन हैज़ बीन रिशेड्यूल्ड एट 9:30। मतलब ऑलरेडी 3 घंटा लेट हो चुका था। अब वो लोग जस्ट 3 घंटे पहले मेरे को मैसेज किए। एक्चुअली आई हैड नो अदर ऑप्शंस, तो मेरे को उसी के साथ ही जाना था क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा था भी नहीं, ऑप्शंस नहीं था, और बस भी उतना नहीं है ट्रांसपोर्ट। मैंने देखा, बस वगैरह भी चेक किया, तो मेरे को ऐसा कोई मिला नहीं कि जिससे मैं टाइम से पहुँच पाऊँ। तो मेरे को फिर लास्ट ऑप्शन वही लगा। तो फिर मैं टाइम से स्टेशन पहुंच गया, 9:30 में ट्रेन था। अब जो रीशेड्यूल टाइम था ना 9:30, ट्रेन वहाँ से डिपार्ट हुई फिर 9:50 में, मतलब रीशेड्यूल के बाद भी 20 मिनट्स लेट। ठीक है, तो चलो मैंने सोचा यदि रास्ते में क्या वो मेकअप कर ले, क्योंकि वहाँ पे मेरे को जब मैं IRCTC पे ट्रैक स्टेटस करके ऑप्शंस आता है वहाँ पे मैंने देखा, तो उसने बोला चलो रास्ते में ये मेकअप कर देगा तो टाइम से एटलीस्ट 1.5 घंटा लेट भी पहुँचेगा तो वो ट्रेन वहाँ पे 2:30 बजे तक आपको पहुँचा देगा। लेकिन क्या होता है, जो ट्रेन रास्ते में एकदम और धीरे धीरे लेट ही होते गया। पहले 3 घंटा लेट था, फिर 3.5 घंटा हुआ, फिर 4 हुआ, ऐसे करके ट्रेन को राउरकेला पहुंचने में का जो टाइमिंग था ना वो आई थिंक 6:30, हाँ 6:28 पे वो पहुंचा। मेरा जो गेट क्लोजर का टाइमिंग था वो 4:30 था, ट्रेन को पहुंचना था 12:50 में, और वहाँ पे वो पहुंचा कब, 6:30 में, जिसकी वजह से फाइनली आई मिस्ड माई एग्ज़ाम। तो एक्चुअली मैंने सोचा ना यार इनिशियली कि यार क्या ही वीडियो बनाना, लाइक मेरे वीडियो बनाने से क्या ही होगा, क्या ही लोग एक्शन लेंगे। फिर मुझे ये लगा ना कि यार नहीं, बनानी चाहिए, क्योंकि यदि हर इंसान यदि ऐसा सोचेगा ना, जस्ट आप समझो कि मेरा जैसे एग्ज़ाम मिस हो गया, ऐसे भी बहुत और भी स्टूडेंट्स होंगे जिसका कुछ एग्ज़ाम्स होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कोई फ़्लाइट होगा वो मिस हो गया होगा, कोई मेडिकल इमरजेंसीज़ वगैरह होंगी। तो यहाँ पे समस्या ये आ रही है ना, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला नहीं है, एंड पब्लिक भी इसको क्या कर ले रहा है ना, जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो जनरल चीज़ है, लेट होती है। एक्चुअली वी विल हैव टू रेज आवर वॉइस, क्योंकि इस तरह की डिले आप कर रहे हो, आप कुछ अकाउंटेबल ही नहीं हो इसके लिए। ये तो आपको लेनी पड़ेगी ना, अकाउंटेबिलिटी आप लेनी पड़ेगी। कैसे आप लाइक 5 से 6 घंटा कोई भी ट्रेन लेट करवा सकते हो आप? अब जब मन हो तब आप इन्फॉर्म करते हो, जब मन नहीं हो तो आप इन्फॉर्म नहीं करते हो। सब कुछ अपने मन से चल रहा है ना इवन आपका, और आप जो लेट कर रहे हो उसका कोई रीज़न भी नहीं दे रहे हो कि क्या ऑपरेशनल्स आपकी टेक्निकल कुछ इश्यूज़ आ गई थी, क्यों हुआ था। आपको तो स्पेसिफाई करनी चाहिए थी ना, क्योंकि कोई भी इंसान, जैसे कि मैं मान लो मेरा ही था एग्ज़ाम, मैंने प्रिपेयर करा था सही से, और मैंने मॉक टेस्ट वगैरह अपीयर करा था, 3-4 ठो मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था, एंड आई वॉज वेरी पॉजिटिव फॉर दिस एग्जामिनेशन। चलो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सही से हो जाएगा, मतलब आई वॉज नॉट श्योर, ऑब्वियसली बात, एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमेशा हम 100% सर्टेन नहीं हो सकते हैं, सर्टेनिटी नहीं है, बट तैयारी मैंने प्रिपरेशंस करी थी। तो
अब एक्चुअली यहाँ पे बात ये हो जाती है ना कि पब्लिक भी कोई आवाज़ उठा नहीं रहा है। लोगों को लगता है ये जनरल हो गया, जनरलाइज़ कर दे रहे हैं इस चीज़ को। बट मैंने सोचा नहीं, यदि हर एक इंसान जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, यदि वो आवाज़ उठाएगा ना तो थोड़ा मैसेज उन तक पहुँचनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम्स का एकदम गड़बड़ है, मतलब ड्रास्टिक लेवल पे। मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था। द थिंग इज़, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। बट जितना हम कर सकते हैं, एटलीस्ट हम एक वीडियो बना के एक स्प्रेड अवेयरनेस फैला सकते हैं कि चलो यदि किसी एटलीस्ट किसी दूसरे स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा तो सो डैट दे कैन प्लान देयर जर्नी इन एडवांस, एक दिन पहले पहुंच जाए। क्योंकि पता है भाई सिस्टम ऐसा है, आप एक दिन पहले पहुंच जाओ, रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने रिस्क लिया। बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इतना लेट हो सकता है, तो दैट्स वाई मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया। तो और यदि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसके लिए हमको एक आवाज़ उठानी चाहिए, जो भी एक्शंस है वो लेने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने देखा, गूगल पे भी वगैरह सर्च किया जो क्या रेमेडी अवेलेबल है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ग्रीवियंस पोर्टल पे हम लोग IRCTC का वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो कंज्यूमर पोर्टल है उधर जाके हम उसको कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। तो फ्रॉम माई एंड जितना मेरे को पॉसिबल होगा, जितना मैं कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली मैं उतना करूँगा। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस कि लाइक हमारे पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं इस केस में, यदि ऐसा सिचुएशंस होता है तो। क्योंकि हमको ना हम लोग को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। यदि हम लोग ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे ना तो फिर तो मतलब नहीं है कोई, हमारा एजुकेशंस का कोई मतलब नहीं होता है। कहीं ना कहीं तो वॉइस उठानी पड़ेगी, जहाँ पे गलत हो रहा है हमको रेस अपनी आवाज़ रेस करनी पड़ेगी उधर। तो बस यही एक वीडियो था आज का, जिसके थ्रू मैं आपको बताया कि कैसे सिस्टम का नेग्लिजेंस बोल लो या फिर कुछ भी कह लो, लापरवाही बोल लो, जिसकी वजह से एग्ज़ाम मिस हो गया। कितने जन का और भी कोई इंपॉर्टेंस वगैरह काम होगा, और जो और लोग होंगे उनके बीच एक्चुअली इन्फॉर्मेशन भी चली गई होगी कि यदि आपका कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, ख़ास करके जिस सिस्टम में अपने लोग अभी चल रहे हैं, जैसा सिस्टम अभी है अपन इंडिया का, आप एक दिन ना 2 दिन पहले शेड्यूल कर लो भाई, रिस्क ही नहीं लेने का। क्योंकि आपको पता है वी आर नॉट लिविंग इन यूरोप। और कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाती है ना, यदि आप सिस्टम्स का कभी कभी लाइक आप बताओ नहीं सिस्टम में ये प्रॉब्लम, तो कुछ लोग आपको बोलने लगेंगे ना, आप मतलब या तो अंधभक्त बोल देंगे या फिर बोलेंगे, कुछ भी बोल देंगे आपको, एंटी नेशनलिस्ट बोल देंगे आपको, ठीक है। तो खैर हम लोग का तो सोच जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट मेरे को लगा नहीं, ये बात जो है आप तक पहुंचानी चाहिए। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।